जय हिंद बच्चों। देखिए आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है। तो ये जो है आपका संक्रियता श्रेणी पर आधारित है। जैसे संक्रियता श्रेणी पर क्या होता है कि जो सोना चांदी होता है वो सबसे क्या होती है, कम अपक्रियाशील होती है, और जो ऊपर के तत्व होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो सबसे अधिक अक्रियाशील होते हैं ना। तो धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, जैसे मान लीजिए सोना है, चांदी है, प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं। ये सभी क्या है, प्राकृतिक अवस्था से पाए जाते हैं, यानी खुदाई से प्राप्त होकर पाए जाते हैं, आप सबको पता है। और ये जो धातुएं होती हैं, ये जो धातु होती है क्या होती है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। किसमें? स्वतंत्र अवस्था में। स्वतंत्र अवस्था में ये धातुएं पाई जाती हैं। स्वतंत्र अवस्था में ये धातुएं पाई जाती हैं, जो होता है सोना, चांदी, प्लेटिनम, मरकरी, ये सभी क्या होती हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, प्राकृतिक से पाई जाती है। और जो होती है सबसे ऊपर की धातु जो होती है, जैसे हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनका विद्युत अपघटन होता है। क्या होता है? इनका विद्युत अपघटन होता है, और ये सबसे अधिक अक्रियाशील होती है, और ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है। और ये जो तत्व होते हैं ये स्वतंत्र रूप में हमको नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको लिख सकते हैं कि स्वतंत्र स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है। स्वतंत्र रूप में ये धातुएं नहीं पाई जाती है, ये विद्युत अपघटन से हमको ये धातुएं मिलती है, जब इसका हम विद्युत अपघटन करते हैं। और जो जो बीच में की धातु होती हैं, कार्बन के उपयोग से अपचयन होता है इनका। तो जैसे ये आपका जो जिंक हो गया, फेरस, कॉपर हो गया, ये सभी क्या होती हैं, कार्बन एक बहुत मतलब कम अपक्रियाशील होती हैं, बीच वाली जो अपक्रिया होती हैं। तो ये क्या होती है, और ये क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की अधिक अपक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाए जाने के कारण इनका होता है। तो ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड एवं कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। ये क्या होती है, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। तो यही है आपका धातुओं का निष्कर्षण होता है। आप लोगों ने समझा कि प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं, और ये स्वतंत्र रूप से क्या होती है, धातुएं पाई जाती हैं। और इनकी धातुएं क्या होती हैं, मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में, सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में धातुएं पाई जाती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए ऑक्साइड, ऑक्साइड आइड तथा सल्फाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। और ये जो धातु होती है स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है, खुदाई से नहीं मिलता है, और इनको हम विद्युत अपघटन से प्राप्त कर सकते हैं। तो यही है आपका धातुओं का निष्कर्षण। अगर आपसे पूछता है तो इतना काम कर देंगे, और इसमें थोड़ा बहुत लिख देंगे कि संक्रियता श्रेणी में ऊपर की धातुओं को विद्युत अपघटन करने से मिलती है, और ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है, कार्बन और ऑक्साइड तथा सल्फाइड के रूप में भी प्राप्त होती है। और संक्रियता श्रेणी के सबसे कम अपक्रियाशील तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं, प्राकृतिक अवस्था में प्रदर्शित होते हैं, और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो ये इतना आप लिख लेंगे। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर आने वाले हैं और मैं कक्षा 10 की तैयारियां करवा रहा हूं। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपना तैयारी अच्छे से, सभी विषयों की समान तैयारी करते रहिए।